जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का ग्राफिकल जीएस विद राधे में। मैं राधे सर आप सभी को पढ़ा रहा हूं उत्तर प्रदेश स्पेशल। इससे पहले हमने हिस्ट्री पढ़ाया था। हिस्ट्री के लगभग 20 टॉपिक हमने आपको कवर कराया था। तो हमने उस क्लास में कहा था कि आप सभी को उत्तर प्रदेश स्पेशल की आगाज हम जल्दी करेंगे। तो आज से ही हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की वैकेंसी थी, कल उसका लास्ट डे था फॉर्म अप्लाई का, वो भी खत्म हो गया है। उसमें 100 क्वेश्चन जीएस पूछेगा, और 100 क्वेश्चन अगर जीएस पूछेगा तो क्या उत्तर प्रदेश स्पेशल नहीं पूछेगा? पूछेगा। क्या लेखपाल की वैकेंसी आ गई है तो क्या उत्तर प्रदेश स्पेशल नहीं पूछेगा? पूछेगा। तो जब पूछेगा तो पढ़ना भी पड़ेगा हमें। तो आज हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि दिमाग में डायरेक्ट हम लोग फिट कर देंगे। हम आपको पढ़ा नहीं रहे, बल्कि समझा रहे हैं। समझाने का समय है, पढ़ाने का नहीं। ठीक है। इंसान उस समय रट्टा मारता था जिस समय क्या था कि भैया ये क्राइटेरिया, इसे याद कर लो आ जाएगा। नहीं, आप तो यार बहुत सी चीजें किसको याद करोगे। तो हर चीजों को समझने का बारीकी तरीके से कोशिश किया करो। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल, और उत्तर प्रदेश स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे भौतिक स्वरूप। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के स्वरूप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले उसके अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के बारे में जानेंगे, उसके पूर्वी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी जिलों के बारे में जानेंगे। उसके बाद 75 जिलों के बारे में जानेंगे। कितने राज्यों से ये हमारा सीमा लगता है, कितने देशों से सीमा लगता है, सब आज हम लोग समझने वाले हैं इस क्लास में। ठीक है। तो स्वागत आप सभी का प्रसादी, नमस्कार आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। करते हैं हम लोग क्लास का स्टार्ट। ठीक है, हम लोग करेंगे क्लास स्टार्ट और करेंगे श्री गणसाय। और आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठो। पेन और कॉपी लेके बैठोगे तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे दिमाग में लोग डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं आपसे, भौतिक स्वरूप उत्तर प्रदेश की शुरुआत हो चुकी है। ये आपके सामने यूपी का मैप। क्या है? यूपी का मैप। और यूपी के मैप में हम लोग पढ़ेंगे प्रसादी, सबसे पहले पढ़ेंगे जिलों के बारे में। क्या? जिलों के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले जिला समझेंगे तो जिला से ही संबंधित सब कुछ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझो, ये आपका है सहारनपुर। क्या है? ये आपका जो है ये है सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर। ठीक है, ये आपका सहारनपुर है। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। सहारनपुर के बाद यहां पड़ता है शामली। क्या पड़ता है? शामली। ठीक है, ये पड़ता है शामली। शामली के बाद अगर आप बात करोगे सर यहाँ पे बागपत। क्या पड़ेगा सर? बागपत। ठीक है, मेरे साथ जिला दर्शाओ। बागपत के बाद जैसे ही आप आओगे ना सर, यहाँ पे पड़ेगा। बागपत के बाद जैसे आओगे गाजियाबाद। क्या पड़ेगा सर? जिला गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद की बात करेंगे। यहां जैसे आओगे सर ना, ये पड़ेगा गौतम बुद्ध नगर। क्या पड़ेगा सर? गौतम बुद्ध नगर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, जैसे ही सर नीचे हम लोग आएंगे, गौतम बुद्ध के नीचे जैसे आएंगे तो ये पड़ता है मथुरा। क्या पड़ेगा आपका? मथुरा। ठीक है, मथुरा पड़ता है। ठीक, और जैसे मथुरा के बाद हम लोग आएंगे तो ये पड़ेगा आगरा। क्या पड़ेगा सर? आगरा। ठीक है, आगरा। आगरा के बाद जैसे हम यहां आएंगे ना सर, यहां पड़ेगा। आगरा के बाद जैसे आएंगे एटा। क्या पड़ेगा सर? एटा। एटा के बाद क्या पड़ेगा सर? ये है जालौन। क्या है वो भैया? जालौन। ठीक है, जालौन के बाद ये कौन सा है जिला भैया? झांसी। कौन है? झांसी। याद रखो एक चीजों को। ठीक है, झांसी के बाद जैसे ही आओगे ना तो यहां पड़ेगा आपका ललितपुर। क्या पड़ेगा? ललितपुर। ठीक है, ये है ललितपुर, यहां पड़ेगा मेरे भाई। ललितपुर के बाद यहां जब आओगे ना तो यहां पड़ता है महोबा। क्या पड़ेगा? महोबा। पहले जिले का दर्शाओ। ठीक है, पूरा जिला नहीं दर्शाना है आपको, पूरा जिला नहीं दर्शाना है। पहली बात ध्यान रखना, जितना मैं दर्शा रहा हूं उतना। महोबा के बाद जैसे आओगे यहां पड़ेगा बांदा। क्या पड़ेगा? बांदा के ऊपर चित्रकूट है। ये पड़ेगा आपका बांदा के बाद भैया मेरे, जब बांदा आओगे, बांदा के बाद चित्रकूट। क्या? चित्रकूट। चित्र भैया यहां चित्रकूट। चित्रकूट के बाद ये आपका पड़ेगा प्रयागराज। क्या पड़ेगा? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। और ये पड़ता है आपका मिर्जापुर। क्या पड़ेगा? मिर्जापुर। ठीक है, ये मिर्जापुर। और ये पड़ेगा आपका सोनभद्र। क्या पड़ेगा मेरे भाई? सोनभद्र। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। हर चीजों को मैं सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, उम्मीद है मैं समझ में आएगा। ये है आपका चंदौली। क्या है? चंदौली। चंदौली के बाद यहां पड़ता है गाजीपुर। क्या पड़ेगा भैया? गाजीपुर पड़ेगा। यस सर, गाजीपुर। गाजीपुर के बाद यहां पड़ेगा बलिया। ठीक है, बलिया पड़ेगा। ठीक, बलिया पड़ेगा।
और सर बलिया के बाद क्या पड़ेगी सर? बलिया के बाद क्या पड़ेगा सर? बलिया के बाद यहां पड़ेगा आपका कुछ देवरिया। क्या पड़ेगा? देवरिया। देवरिया पड़ेगी। देवरिया के बाद क्या पड़ेगा सर? कुशीनगर। क्या पड़ेगा सर? कुशीनगर। ठीक है, ये पड़ेगा कुशीनगर। पहले जिले को दर्शाओ, जिले को दर्शाओ, आसानी समझ में आएगा भैया। ये है महाराजगंज। क्या है? महाराजगंज। महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज के बाद जब यहां आओगे ना सर, यहां पड़ेगा सिद्धार्थनगर। क्या पड़ेगा? सिद्धार्थनगर। ठीक है, सिद्धार्थनगर यहां आएगा सिद्धार्थनगर। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? पहले जिले को दर्शा लो तब समझ में आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लेखपाल की वैकेंसी आ गई है और होमगार्ड की वैकेंसी तो आने के बाद फॉर्म अप्लाई होने के बाद खत्म भी हो गया है। तो इस तरीके से पढ़ना बहुत आसान होता है, इसलिए आपको लगेगा सर जिला कैसे सर। ठीक है, तो देखो भाई, सिद्धार्थनगर के बाद आएगा बलरामपुर। क्या आएगा? बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर के बाद जैसे आप पढ़ोगे ना सर, यहां आएगा श्रावस्ती। ठीक है, यहां पे बहराइच भी है, यहां पे आपका पड़ेगा बहराइच भी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहराइच। ठीक, बहराइच भी है। ये बहराइच के बाद ये श्रावस्ती। ठीक है भैया मेरे, ये पड़ेगा श्रावस्ती। क्या? श्रावस्ती भी पड़ेगी यहीं पे। यहाँ पे लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी ये सबसे बड़ा जिला है मेरे भाई। ठीक है, लखीमपुर खीरी के बाद यहां पड़ेगा पीलीभीत। क्या पड़ेगा? पीलीभीत पड़ेगा। पीलीभीत पड़ेगा मेरे भाई। ठीक, पीलीभीत मैं एक सरसरी नजर में सबको पहले दर्शा दे रहा हूं किनारों पे जितना जिला है। ठीक है, पीलीभीत के बाद यहाँ पे जब जैसे ही आओगे पीलीभीत के बाद पड़ेगा बरेली। क्या पड़ेगी? बरेली। क्या पड़ेगी? बरेली। यहां पड़ेगा रामपुर। क्या पड़ेगा? रामपुर पड़ेगा। ठीक है, रामपुर। उसके बाद यहां पड़ेगा मुरादाबाद। क्या भैया? मुरादाबाद। यहां पे आ जाओ, मुरादाबाद में आ जाओ। ठीक है, और जब जैसे यहां आओगे ना तो यहां पड़ता है बिजनौर। क्या पड़ेगा? बिजनौर। बिजनौर जिला। और जैसे यहां आओगे ना सर, यहां पड़ेगा मुजफ्फरपुर। क्या? मुजफ्फरपुर। ठीक है, एक भौकाल जो कि वेब सीरीज बनी है, भौकाल वेब सीरीज बनी हुई ना, ये मुजफ्फरपुर की ही कहानी है। ये क्या है? मुजफ्फरपुर की ही कहानी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई, इतनी बातें समझ में आ गई? ये तो जिले की बात थी, जिला हमने किनारों किनारे दर्शा दिया। आप कोई टेंशन आपत्ति विपत्ति बता देना। ठीक है, चलो सर, अगर हम यही बात करें मेरे भाई, अगर इसी में बात करें, ये जिलों की तो बात हो गई सर। अगर हम इसी में बात करें सर कि ये जो, आ जाओ, अब हम बात करेंगे कि जैसे मान लो कि ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ईस्ट, ये इसमें जिला कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जिला कौन कौन सा? अगर आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश जिले से पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे साथियों, ये उत्तर प्रदेश का है, ये उत्तर प्रदेश का मैप। ठीक है, यहां मैं कर दे रहा हूं सर। ठीक है, अच्छा यहां मैं करके बीच में कर दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा ताकि दिक्कत ना हो। अब देखो मेरे भाई, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले कि सर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहोगे सर 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्या? वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। क्या है? ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। कितना है? 2,00,000 मेरे भाई, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है सर, चलो अगर सर इसी में आपसे पूछे कि सर भारत का क्षेत्रफल, भारत का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछे कि सर भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहोगे सर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक, अगर इसी में मैं बात करूं सर कि भारत के क्षेत्रफल से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अगर आपके परसेंटेज में पूछे
तो आप कितना बताओगे सर? 7.33% केवल उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, 7.33% उत्तर प्रदेश की ये क्या भैया क्षेत्रफल है। पूरे भारत के क्षेत्रफल से अगर मिलान करोगे तो उत्तर प्रदेश का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछे तो 7.33% याद रखना। ठीक है, चलो सर अब दूसरी बात समझो भाई। इतनी अगर बातें आपको समझ में आ गई तो आप ध्यान रखना कि मेरे भाई अगर आपसे पूछे कि पूर्वी जिला पश्चिमी जिला, तो आप ये बात समझ में आना कि उत्तर प्रदेश से 8 राज्य, मेरे भाई उत्तर प्रदेश से 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश, और मेरे भैया एक देश क्या बनाती है? सीमा बनाती है। क्या बनाती है? सीमा बनाती है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। इतनी बातें आपको याद रखना है कि मेरे भाई 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश क्या करती है? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश के साथ क्या बनाती है? सीमा बनाती है प्रशाती। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा। लेखपाल सीरीज ये समझ लो कि लेखपाल सीरीज है, उत्तर प्रदेश पढ़ा रहा हूं स्पेशल। ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे मेरे भाई, यहीं पे मैं शुरू करूं कि भैया मेरे कि भाई यहीं से अगर मैं शुरू करूं, ठीक है, इसी में बात करूं, इसी में मैं बात करूंगा। ठीक है, चलो आप पूछेगा कि इसका अक्षांशी विस्तार देशांतरी विस्तार कितना है? किसका? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर मेरे भाई इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार पूछे मेरे भाई, मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, तो आप क्या करोगे मेरे भैया? ठीक, चलो ये आपको ये याद रखना है, ये वाला याद रखना है, ये लाइन याद रखना है। ठीक है, ये लाइन याद रखना है, और मेरे भाई ये भी लाइन आपको याद रखना है, ये भी लाइन आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी लाइन आपको याद रखना है। ये सर कट क्यों कर दिए? सर कट नहीं किए। देखो अगर आपसे पूछे इस साइड आपका पड़ेगा नॉर्थ और इस साइड पड़ेगा आपका साउथ, ये पड़ेगा आपका वेस्ट और ये पड़ेगा आपका ईस्ट। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का है, ये उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि मेरे भैया 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ में से लेकर 23 डिग्री 52 मिनट, ये 52 मिनट, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर मेरे भाई, ठीक है, 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर मेरे भैया मैं यहां लिखना चाहता हूं। ठीक है, यहां पे कलर मैं चेंज कर देता हूं। ठीक, 30 डिग्री 24 मिनट ये नॉर्थ। ठीक है, 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का आपको अक्षांशी विस्तार कितना है, तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर, ठीक है, 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ में ये आपका उत्तर प्रदेश का अक्षांशी विस्तार है। ठीक है, अच्छा सर दूसरी चीज अगर बताइए इसी में, तो मेरे भाई इसका कितना है वेस्ट का? तो आपको 77 डिग्री 5 मिनट, ठीक है, ये ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्वी। ठीक है, लेकर अगर 84 डिग्री की बात है भैया, ठीक है, 84 डिग्री की बात है, ये ध्यान रखिएगा कि 77 इधर 77 है ना, 77 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से लेकर 84 डिग्री तक, ये आपको बता रहा हूं पूरा। काहे के छुअत है बार बार यार। ठीक है, 38 मिनट ये आपका ईस्ट में है। क्या है? ईस्ट में है। इतना आपको समझ में आया क्या? अगर इतना समझ में आया, यानी पूर्वी देशांतर। क्या है? ये पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूं मेरे भाई, उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की कहानी है। चलो सर, अगर सर इसी में एक बात और कहा जाए
इसी में एक बात और कहा जाए कि सर इसका अक्षांशी विस्तार और क्या है आपसे पूछेगा। ये तो इसकी स्थिति हो गई 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ, 77 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट। ठीक है, चलो सर ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर भाई, ये ऐसे याद रखना पूर्वी। ठीक है, अगर इसी में पूछ ले आपसे 6 डिग्री 32 मिनट, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार इसका है, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, आपसे पूछे कि 6 डिग्री 32 मिनट से लेकर इसका अगर उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय अगर आपसे विस्तार पूछ रहा है तो मेरे भाई, तो ये आप ध्यान रखना 6 डिग्री 32 मिनट। अगर आपसे पूर्वी देशांतर पूछे तो 7 डिग्री 33 मिनट, ये आपका पूर्वी देशांतर। क्या? ये आपका पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये आपका पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको क्या बताएं हम। ठीक है, ये तब समझ में आ गया, ये सब समझ में आ गया ना। अच्छा सर, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। तो भैया मेरे ईस्ट वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की लंबाई कितनी है सर? 640 की 650 भाई, 650। ठीक है, कितना है? 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ईस्ट से लेकर वेस्ट से लेकर ईस्ट तक। अगर नॉर्थ से लेकर साउथ पूछे तो आप बताना सर 240 किलोमीटर। कितना? 240 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है। ठीक है, ये इसकी लंबाई है। मैप पे बता रहा हूं, किस पे बता रहा हूं? मैप पे बता रहा हूं, मैप पे समझा रहा हूं, एकदम जबरदस्त तरीके से समझिएगा। ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो बताइएगा। ठीक, अब चलो सर, अगर इसी में आपसे पूछे मेरे भाई, इसी में अगर आपसे पूछे कि सर सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पूर्वी जिला, सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिण जिला कौन सा है, तो मेरे भाई ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश का सबसे, अगर आपसे पूछे कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है मेरे भाई। ठीक है, ये पश्चिमी जिला है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये पश्चिमी जिला है। ठीक है, ये पश्चिमी जिला, कौन सा पश्चिमी जिला? शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। कौन सा है? शामली। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, अगर सबसे पश्चिमी जिला शामली, तो सबसे पूर्वी जिला आपसे पूछे तो बताना भैया मेरे बलिया। क्या? बलिया, ये सबसे पूर्वी जिला है। क्या भैया? पूर्वी जिला है, याद रखना मेरे भाई, ये सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, बलिया सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का माना जाता है। इस तरीके से पढ़ो तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, अगर सबसे दक्षिणी जिला आपसे पूछे तो सबसे दक्षिणी जिला आपसे अगर पूछ ले तो आप क्या बताओगे सर? सबसे दक्षिण जिला अगर मुझसे पूछेगा भैया तो आप बताना सर सोनभद्र। क्या? सोनभद्र, ये दक्षिणी जिला है। क्या भैया? ये दक्षिणी जिला है। ये क्या है? दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। तो सर उत्तरी जिला कौन सा है? ये आपका, ये सहारनपुर सबसे, ये मेरे भाई उत्तरी जिला है। क्या है? उत्तरी जिला है। ठीक है, ये उत्तरी जिला है। सहारनपुर क्या है आपका? उत्तरी जिला है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला शामली, आपका पूर्वी जिला बलिया, दक्षिणी जिला सोनभद्र, और भैया उत्तरी जिला कौन सा है? तो आप कहोगे सर सहारनपुर है। क्या है? सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? देखो मेरे भाई, ये बातें सब समझ में आ गई। अब यहां पे देखो, अगर हम बात करें मेरे भाई, अगर हम बात करें कि भारत के क्षेत्रफल में राज्य, भारत के क्षेत्रफल में अगर बड़े राज्य की बात करें, अगर बड़े राज्य की बात करें, ठीक है, बड़े राज्य की बात करें तो पहले नंबर पे आता है आपका राजस्थान। कौन आएगा भैया? पहले नंबर पे आएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। दूसरे नंबर पे आएगा आपका मध्य प्रदेश। क्या आएगा सर? मध्य प्रदेश आपका दूसरे नंबर पे आएगा। यस सर। ठीक है, अगर आपसे तीसरा नंबर पूछना सर, आप बता देना महाराष्ट्र। क्या बताएंगे आप? सर महाराष्ट्र बता देना। अगर आपका चौथे नंबर पे आए तो अपना उत्तर प्रदेश बता देना कि सर उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में चौथे स्थान पे है। क्षेत्रफल में चौथे स्थान पे अपना
उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्षेत्रफल में चौथे स्थान पे क्या भैया, उत्तर प्रदेश है। इतनी बातें समझ में आ गई सर, इतनी बातें आ गई समझ में। चलो इतनी बातें अगर आ गई तो हमें उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब देखो भाई, इतनी बातें होने के बावजूद भी अब हम लोग, ये राज्य हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे 8, जो 8 यहाँ पे ना राज्य है सटे हुए इनके, कितने जिले जो कि क्या बनाते हैं भैया, सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो सीमा बनाते हैं, देश सीमा बनाते हैं, वही चीज आज हम लोग मैप पे समझेंगे। चलो आओ, सबसे पहले अगर हम लोग देखें इसमें, आजा दूसरे मैप पे चलते हैं। पहला मैप तो बहुत हो गया सर, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। किसके बारे में सर, मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, क्या मध्य प्रदेश के से सटे जिले कितने हैं, ये देख लो भैया। ये आपका क्या है, एक बार फिर मैं निकाल कर दे रहा हूं। ठीक है, पहले आप लोग धीरे से समझेगा कि मध्य प्रदेश से संबंधित कौन कौन से हैं। ये मानो कि आपका एमपी है, क्या है, मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश मान लो। ठीक है, ये मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से देखो भैया आपका आगरा टच होता है, क्या बात समझो, कुल 11 राज्य टच होते हैं। आगरा आपसे टच हो गया सर, आपसे एटा टच हो गया सर। ठीक है, एटा के बाद आपका जालौन टच हुआ सर। ठीक है, जालौन के बाद झांसी टच हुआ सर, क्या झांसी टच हुआ। झांसी के बाद आपका ललितपुर, क्या ललितपुर आपका टच हुआ सर। ठीक है, ये कितने हो गए, 1 2 3 और भैया मेरे ये 4 और ये हो गया 5, कुल 11 हमने बताया है। कितना, 11। इधर 5 हो गया ना, इधर आओगे ना सर, ये पड़ेगा महोबा, क्या पड़ेगा सर, महोबा। महोबा हो गया आपका 6 नंबर। ठीक है, बांदा, क्या भैया आपका पड़ेगा बांदा, ये हो गया 7 नंबर। ठीक है, बांदा के बाद पड़ेगा चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट, ये हो गया 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर। जैसे यहां पे आओगे तो पड़ेगा प्रयागराज, क्या पड़ेगा, प्रयागराज, ये हो गया आपका 9 नंबर। प्रयागराज के बाद जैसे आओगे यहाँ पे, ये पड़ता है आपका मिर्जापुर, क्या है, मुन्ना भैया, मुन्ना भैया का शहर मिर्जापुर। ठीक है, ये आपका हो गया 9 और ये हो गया आपका 10। ये भैया आपका जो जिला है ना, ये जिला है सोनभद्र, क्या है, ये जिला है सोनभद्र का, और ये सोनभद्र में पड़ता है भैया, ये हो गया 11 नंबर, क्या 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर हो गए। ये टोटल मध्य प्रदेश से लगते हैं, कितना, मध्य प्रदेश से कुल भैया 11 जिले टच होते हैं। कितने जिले, 11 जिले टच होते हैं मध्य प्रदेश से केवल। कितने जिले भैया, 11 जिले मध्य प्रदेश से केवल टच होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसमें कहानी ट्विस्ट लेगी, यहां पे क्या लेगी सर, ट्विस्ट यहां पे, यहां पे पड़ेगा आपका, ये है आपका क्या, ये आपका है सोनभद्र। ठीक है, ये है सोनभद्र। यहां पड़ता है झारखंड, क्या पड़ता है, झारखंड। ठीक है, और यही पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़, क्या पड़ेगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, यहां पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़, झारखंड छत्तीसगढ़ हो गया। और ये तो मध्य प्रदेश का एरिया है, ये है, ये झारखंड का एरिया हो गया। यानी हम ये कहेंगे सर कि जो आपका सोनभद्र है, जो आपका सोनभद्र है, सोनभद्र है, इधर से तो आपको मध्य प्रदेश से टच होता है, इधर से आपके पश्चिम तरफ से मध्य प्रदेश, इधर से जब आओगे सर तो ये आपका झारखंड से प्रवेश करेगा। ठीक है, टच करेगा। ठीक है, इधर जब आओगे तो कुछ नहीं, तो भैया इस पे आओगे तो छत्तीसगढ़ पड़ेगा, क्या छत्तीसगढ़ पड़ेगा इस पे। ठीक है, ये आओगे तो छत्तीसगढ़, 3 तरफ से उधर घिरा हुआ है। और जब भैया यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पड़ता है बिहार, आइए ना हमारा बिहार में। ठीक है, बिहार भी टच किया है, ये बिहार भी टच किया है। आओ चलते हैं बिहार की ओर भैया, आओ चलते हैं बिहार की ओर कि बिहार से कितने ऐसे जिले हैं जो टच करते हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, आ जाओ, अब बिहार की ओर चलते हैं, हम बिहार की ओर चलते हैं भैया। ये है आपका बिहार, सोनभद्र, क्या है, मैं सब कुछ लिख रहा हूं, ये है आपका सोनभद्र, क्या है, सोनभद्र, ये पड़ता है बिहार में, ये भी टच करता है, भी लिख दिए बिहार। यहां बगल में पड़ता है चंदौली, क्या पड़ेगा आपका, चंदौली। ठीक है, चंदौली, ये भी क्या पड़ता है भैया, बिहार में ये टच करता है, जिला बिहार से भी टच करता है। जैसे यहां आओगे ना सर, यहाँ पे ये पड़ता है गाजीपुर, क्या पड़ेगा आपका, गाजीपुर, ये भी टच करता है बिहार से,
ये भी क्या करता है, टच करता है बिहार से। जैसे यहाँ पे आओगे सबसे पूर्वी जिला, ये है बलिया, ठीक है, ये है बलिया, बलिया बलिया भी ये टच करता है बिहार से, सबसे पूर्वी जिला, सबसे पूर्वी जिला। जैसे बलिया से आप यहाँ आओगे ना हलिया में, ठीक है, तो यहाँ पड़ेगा आपका कुशी देवरिया, क्या पड़ेगा, देवरिया। भैया देवरिया भी आपका टच करेगा बिहार से, क्या, देवरिया भी टच करेगा बिहार से। जैसे यहाँ पे आओगे ना, ये पड़ता है कुशीनगर, क्या पड़ता है सर, कुशीनगर, ये भी पड़ता है, टच करता है बिहार से, कहां से, बिहार से। 1 2 3 4 5 6। अब भैया जैसे यहां आओगे ना, यहां आपका पड़ता है, आप जानते हो महाराजगंज, क्या, महाराजगंज, महाराजगंज। और ये महाराजगंज, ये महाराज, ये भी टच करते हैं बिहार से, ये भी क्या करते हैं, ये भी टच करते हैं बिहार से। बताओ ऐसे समझाना आसान है कि नहीं, मैं पे समझाना बहुत आसान है, समझोगे तब मजा आएगा, ठीक है। अब देखो यह ट्विस्ट ले लिया कहानी, क्या लिया, ट्विस्ट हो गया, कहानी में ट्विस्ट आ गई, कहानी में राग बदल गई, ठीक है, धुन बदल गया। आ जाओ अब हम चलते हैं देश की ओर, कहा चलते हैं, देश, एक है ना नेपाल देश, तो इसके ठीक ऊपर एक देश पड़ता है नेपाल, क्या पड़ता है, नेपाल, जो 6 से 51 किलोमीटर का सीमा बनाता है। अगर भारत से बात करें तो 1751 किलोमीटर का, और नेपाल अगर बात करें उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है 6 से 51 किलोमीटर का, ठीक है। अब देखो बहुत अच्छे से, ये जो महाराजगंज है ना, ये महाराजगंज भी पढ़ेंगे, ये महाराजगंज जो है, ये जो महाराजगंज है, ये नेपाल से टच होते हैं, देखो यहाँ ने लिख दिया ना नेपाल, नेपाल से महाराजगंज भैया बिहार से भी और नेपाल से भी टच करते हैं, ठीक है। जैसे आप महाराजगंज के बाद सिद्धार्थ नगर आओगे, कहां पे, सिद्धार्थ नगर, भैया ये है सिद्धार्थ नगर, क्या है, सिद्धार्थ नगर, ठीक है। सिद्धार्थ नगर भी नेपाल को टच करता है, सिद्धार्थ नगर भी नेपाल को क्या करता है, टच करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आओगे ना भैया, यहाँ पड़ेगा आपका श्रावस्ती, क्या पड़ेगा, श्रावस्ती, ठीक है। श्रावस्ती भी क्या करता है भैया, नेपाल को टच करता है, नेपाल को क्या करता है, टच करता है, ठीक है। जैसे यहां आओगे ना भाई, यहां पे पड़ता है बहराइच, क्या, बहराइच, बहराइच भी क्या करेगा मेरे भाई, नेपाल को टच करता है, क्या करता है, नेपाल को टच करता है, ठीक है। जैसे आप बहराइच के बाद जब यहां पे आओगे तो ये आपका लखीमपुर खीरी हो गया, ये वाला भाग, ये बड़ा बड़ा देखो लखीमपुर खीरी। श्रावस्ती के बाद जैसे आओगे भैया बलरामपुर हुआ कि नहीं भाई, नहीं सॉरी, यहाँ पे एक बीच में और मिस है, यहाँ पे ये गड़बड़ भैया, ये श्रावस्ती यहाँ नहीं होगी, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, यह बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ये है बलरामपुर, क्या है, बलरामपुर, बलरामपुर, एक जिला तो छूटे गया, जिला गाजियाबाद इधर, सिद्धार्थ नगर, ये सिद्धार्थ नगर इधर हो गया। बहराइच के बाद ये पड़ता है आपका मेरे भाई, ये जो है श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, ठीक है, हुआ कि नहीं भैया, हाँ सर, श्रावस्ती, क्या, श्रावस्ती, ठीक है। बहराइच के बाद श्रावस्ती हो गई। उसके बाद जब आप बात करोगे सर, ये है लखीमपुर खीरी, क्या है, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी, ये भी पड़ेगा आपका नेपाल में, ये भी पड़ेगा आपका नेपाल में, ठीक है, ये भी पड़ेगा आपका नेपाल में। इतनी बातें समझ में आ रही है भाई, अगर इतनी बातें समझ में आ रही हो तो हमें उम्मीद है कि इस तरीके से समझना बड़ी आसान है, बड़ी एकदम, ठीक है, मैजिकल चीजें है ऐसा। बाद जैसे यहां जब आओगे तो यहां पड़ता है पीलीभीत, क्या पड़ेगा सर, पीलीभीत, पीलीभीत भी क्या करता है, नेपाल को टच करता है, पीलीभीत क्या करता है, नेपाल को टच करता है, ठीक है। चलो सर कोई दिक्कत नहीं, ये टच कर लिया, यस सर, तो ठीक है। अब देखो ये नेपाल से कितने लगते हैं भैया, एक ये नेपाल से लगा, 2 ये नेपाल से लगा, बलरामपुर लगा, बहराइच लगा, श्रावस्ती लगा, पीलीभीत लगा, लखीमपुर खीरी, ठीक है। ये सब नेपाल से लगने वाले क्या है भैया, जिले हैं, नेपाल से लगने वाले ये सब जिले हैं। अगर आपसे पूछे कि नेपाल से कितने जिले टच होते हैं उत्तर प्रदेश के, तो बताना 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। नेपाल से कुल 7 जिले टच होते हैं, कितने जिले भैया, नेपाल से 7 जिले टच होते हैं। अगर आपसे बिहार से पूछे तो बिहार से भैया 1
2 3 4 5 6 और 7 जिले भैया बिहार से भी टच करते हैं, 7 जिले बिहार से भी टच करते हैं। ठीक है, आ जा भैया। अब हम चलते हैं उत्तराखंड की ओर। कहां पे? उत्तराखंड की ओर चलते हैं। ये जो पीलीभीत है ना, ये जो पीलीभीत है, पीलीभीत, ठीक है, याद रखना, पीलीभीत यूके, यूके यानी उत्तराखंड, ये उत्तराखंड से ये भी टच करता है। पीलीभीत देखो दो, एक तो नेपाल से भी और उत्तराखंड से भी। पीलीभीत के बाद जैसे यहां आओगे ना भाई, यहाँ पे तो पीलीभीत के बाद क्या पड़ता है आपका? बताओ भैया। रामपुर। क्या? रामपुर, फिर बरेली। तो भैया यहाँ पे बरेली है, रामपुर नहीं है, ये बरेली है। ठीक है, बरेली भी किसको टच करता है सर? यूके यानी उत्तराखंड को। भैया मेरे रामपुर भी किसको टच करता है सर? रामपुर ले लो तो आप कहोगे सर यूके को। ठीक है, यूके को यानी उत्तराखंड को टच करता है। ठीक, चलो अब भैया यहाँ पे जैसे रामपुर के बाद आओगे मुरादाबाद। क्या आओगे सर? मुरादाबाद। मुरादाबाद सर, मुरादाबाद भी ये यूके को टच करता है, यूके यानी उत्तराखंड को टच करता है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे आओगे, ये आपका पड़ता है मुजफ्फरनगर। क्या पड़ता है सर? मुजफ्फर। क्या भैया? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर भी किसको टच करता है सर? यूके को। ये भी क्या करता है? यूके को। ठीक है, यूके को टच कर रहा है। भैया जैसे मुजफ्फरनगर आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, बिजनौर, सॉरी बिजनौर तो भूल ही गए, ये बिजनौर होगा, मुजफ्फरनगर नहीं भैया। ठीक है, ये है बिजनौर, ये है बिजनौर। बिजनौर मेरे भाई ये यूके को टच करता है। यस सर, ये है आपका मुजफ्फरनगर। हर एक जिला मैं आपको बता रहा हूं, हर एक जिला। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर ये भी यूके को टच करता है। यस सर, उत्तराखंड को टच करता है। भैया ये कौन जिला है? ये तो आपका जिला है सहारनपुर। सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर। ये भी आपको, ये भी कहोगे सर यूके को टच करता है। ये भी क्या कहोगे? यूके को टच करता है, यानी उत्तराखंड को टच करता है। सर कैसे? सर देखो इधर, ठीक है, अब कौन कौन टच कर रहा है ये भी थोड़ा सा देख लो। हमने बताया पीलीभीत भी टच कर रहा है उत्तराखंड को, मुरादाबाद भी टच कर रहा है उत्तराखंड को, बिजनौर भी टच कर रहा है उत्तराखंड को, मुजफ्फरनगर भी, सहारनपुर भी, रामपुर, बरेली। ठीक है, रामपुर बरेली। तो भैया ये एक, ये हो गया 2, ये पीलीभीत 3, मुरादाबाद 4, बिजनौर हो गया 5, मुजफ्फरनगर हो गया 6, सहारनपुर हो गया 7। तो भैया उत्तराखंड से भी 7 जिले टच करते हैं। कितने जिले? 7 जिले टच करते हैं उत्तराखंड से भी। ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है ना? तो आपका पीलीभीत कहोगे भैया, पीलीभीत कहोगे, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इतना जिले उत्तराखंड को टच करते हैं। ठीक है, अब चलो कहानी में आउट ट्विस्ट लो। कहानी में आउट ट्विस्ट लो भैया। ऐसे कैसे पढ़ाई होगी? जब तक कि मजेदार तरीके से घुमाई पढ़ाई सब होता है ना, एंजॉय तरीके से, उसी प्रकार से भी होगा, उसी प्रकार से भी होगा। अब देखो सहारनपुर की अगर बात करें तो पहली बात ध्यान रखना, सहारनपुर की बात करें तो ये उत्तर पश्चिमी जिला भी है। ये उत्तर पश्चिमी जिला की अगर मैं बात करूं, उत्तर पश्चिमी जिला की मैं बात करूं, सहारनपुर में आएगा। और हिमाचल प्रदेश अगर आपसे पूछे, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश पूछे तो उत्तर पश्चिमी राज्य में आएगा हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश केवल एक जिले को टच करता है, सहारनपुर। किसको भैया? सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर को टच करता है। हिमाचल प्रदेश केवल किसको टच करता है? सहारनपुर को। उत्तर पश्चिमी राज्य कौन सा है उत्तर प्रदेश का जो टच कर रहा है? सहारनपुर, सॉरी हिमाचल प्रदेश। ये उत्तर भैया सबसे उत्तरी बताया है, तो इधर पश्चिम हो गया, उधर उत्तर हो गया, तो उत्तर पश्चिमी राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश किसको टच कर रहा है? सहारनपुर को टच कर रहा है। किसको? सहारनपुर को। केवल एक जिला, केवल एक जिले को टच कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखो, आप बड़ा अच्छा ध्यान रखो मेरे भाई। अब हम कहेंगे सर जैसे कि आप हरियाणा, इस साइड आपको पड़ेगा हरियाणा। क्या पड़ेगा सर? हरियाणा। तो हरियाणा से कौन कौन टच करता है भैया? एक तो मान लो भैया यहाँ सहारनपुर। ठीक है, मैं फिर लिख दे रहा हूं, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर टच हो रहा है सर।
यस सर सहारनपुर। जैसे आओगे सर यहाँ शामली, क्या शामली, सर शामली भी टच कर रहा है सर। बागपत, क्या बागपत भी टच हो रहा है सर, ठीक है, बागपत यहाँ पे। और आप जब आओगे सर गाजियाबाद भी आप टच हो रहा है सर, गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद नहीं भी है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद आएगा गौतम बुद्ध नगर, क्या आएगा सर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। और उसके बाद आप जब आओगे यहाँ पे तो मथुरा, क्या मथुरा, ठीक है, मथुरा। अब देखो सहारनपुर 1, शामली 2, बागपत 3, गौतम बुद्ध नगर 4, ठीक है, और मथुरा 5। 5 जिला है जो हरियाणा को टच करते हैं, 5 जिला है जो हरियाणा को क्या करते हैं भैया, टच करते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अब समझ में आएगा। अच्छा यहाँ पे भैया गाजियाबाद भी है, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा, गाजियाबाद भी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, ठीक है, गाजियाबाद। अब इतना जिला 6 हो गए भैया, 6 जिले टच करते हैं हरियाणा से। कितने जिले, 6 जिले टच करते हैं हरियाणा से। अगर हम बात करें भैया, ये जो आपका मथुरा है, ये जो आपका मथुरा है ना, ये आपका मथुरा और ये आपका आगरा, ये दोनों को दोनों राजस्थान को भी टच करते हैं, क्या राजस्थान के साथ भी सीमा बनाते हैं, ठीक है, राजस्थान के साथ भी सीमा बनाते हैं, ठीक है। मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा ये राजस्थान के साथ भी सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब देखो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा देखो और बड़ा कर दे रहा हूं, ध्यान रखना मेरे भाई। अगर मैं बात करूं सर कि दिल्ली से कौन कौन लगते हैं, तो यार दिल्ली से गाजियाबाद लगेंगे, बागपत लगता है और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, ये 3 जिला। इधर मैं राउंड कर दे रहा हूं, ये जो आपको 3 जिला दिख रहा है ना, ये भी आपको दिल्ली से टच होते हैं। किससे होते हैं सर, ये दिल्ली से सीमा बनाते हैं, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, याद रखना, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ये 3 जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, ये दिल्ली को भी टच करते हैं और हरियाणा को भी टच करते हैं, ठीक है। एक एक ऐसे कॉपी बनाते लिखोगे तब जाके समझ में आएगा, ऐसे आपको भी समझ में आने वाला है, ऐसे आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। चलो इतनी बातें आगे समझ में, अगर इतनी बातें समझ में आ गया तो हमें उम्मीद है कि सब समझ में धीरे धीरे आपको आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, हमारे पढ़ाने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आपको समझ में भी आना चाहिए कि सर ये क्या है, ठीक है, इस तरीके से पढ़ाना। आप दूसरी चीज समझो भाई कि अगर आपसे यही बात कहा जाए कि सर जो उत्तर प्रदेश है, ये तो सब हो गया ना, सब जिला तो सब हो गया, यस सर। अब बात करें सबसे ज्यादा किससे टच होते हैं सर, सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है सर, सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, तो आप कहोगे सर मध्य प्रदेश। कौन बनाता है सर, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा जिला कौन बनाता, सीमा बनाता है, तो मध्य प्रदेश। अगर आपसे बोले सर सबसे कम, सबसे कम अगर आपसे पूछे तो, सबसे कम सीमा अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे सर, हिमाचल प्रदेश। क्या भैया, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश आप बताओगे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश आप बताओगे, क्या बताओगे, हिमाचल प्रदेश आप बताओगे, ठीक है। अब देखो बड़ा अच्छा से, बड़ा ध्यान समझिएगा। जैसे मैं अगर आपसे बताऊं कि सर जो गाजियाबाद है, सहारनपुर, मैं यहां पे अगर एक जिले के नाम लूं सहारनपुर, ठीक है भैया, यहां पे मैं सहारनपुर का नाम लूं तो भैया मेरे हिमाचल प्रदेश को भी टच करता है, किसको, हिमाचल प्रदेश को भी टच करता है। ऐसे पे लो, ऐसे पे लो, तब ये डोज लो, ऐसे डोज लो भैया, समझ में आ जाएगा। और मेरे भाई ये उत्तराखंड को भी टच करता है, किसको, उत्तराखंड को भी टच करता है, ठीक है। इस तरीके के बता रहा हूं जितने जिले हैं। अगर आप नीचे किए रहो मेरे भाई, तो आप ये बताओ बागपत की मैं बताऊं तो किसकी, बागपत, ठीक है, बागपत की अगर मैं बात बताऊं तो बागपत किसको टच कर रहा है मेरे भाई, बागपत भी, एक तो बागपत में ले लो हरियाणा, ठीक है, हरियाणा भी टच कर रहा है बागपत को, और इधर दिल्ली भी टच कर रहा है बागपत को, ठीक है, दिल्ली भी टच कर रहा है बागपत को, दिल्ली भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है बागपत को कि नहीं भाई, यस सर। चलो दूसरी चीज ले लो भैया,
सब कुछ बता रहा हूं इसी में। अब देखो, आप जैसे नीचे आओगे मेरे भाई, जैसे नीचे आओगे तो गाजियाबाद ले लो। किसको सर? गाजियाबाद भी इन दोनों को टच कर रहा है। ठीक है, ये गाजियाबाद है, गाजियाबाद भी है, गाजियाबाद भी है, ये हरियाणा दिल्ली। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर भी है, ध्यान रखना। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये तीनों को हरियाणा और दिल्ली दोनों टच करते हैं, दोनों टच करते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना रहा हूं, देखो बात से समझ में आएगा। ठीक है, अब आ जाओ, अगर मथुरा की बात करें तो भैया मेरे मथुरा को भी तो कोई टच कर रहा है? कोई नहीं, बस हरियाणा टच कर रहा है सर। चलो आ जाओ, हम आगरा की ओर चलते हैं। किसकी ओर? आगरा की ओर। सर आगरा का कौन कौन टच कर रहा है? तो भैया मेरे आगरा को एक मध्य प्रदेश है बेचारा, और एक जब आओगे ना तो राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ये टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है? आगरा को। चलो सर, और आगे की ओर सर बढ़ा जाए। यस सर, छत्तीसगढ़ के बारे में तो बता दिया था, और सॉरी सोनभद्र के बारे में बता दिया था। यस सर, तो भैया सोनभद्र को मध्य प्रदेश भी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, 4 राज्य टच करते हैं, तीनों से घिरा हुआ है ना। यस सर, अब आगे की अगर हम चले महाराजगंज की ओर, कहा भैया? यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। अगर हम चले महाराजगंज की ओर चले, महाराजगंज की ओर चले, तो महाराजगंज को कितने लोग टच करते हैं? तो एक तो ले लो, आइए ना हमारा बिहार में, बिहार और देश पूछे तो नेपाल, देश पूछे तो नेपाल टच कर रहा है सर। ठीक है, नेपाल टच कर रहा है सर। अच्छा सर, दूसरी बात, अगर आपसे पीलीभीत के बारे में पूछे तो क्या बताओगे सर? पीलीभीत के बारे में पूछे तो क्या बताओगे सर? सर पीलीभीत को भी टच कर रहा है कोई? यस सर। कौन? उत्तराखंड। कौन? उत्तराखंड टच कर रहा है। और कौन टच कर रहा है सर? सर नेपाल भी टच कर रहा है। कौन? पीलीभीत को। ठीक है, पीलीभीत को टच कर रहा है। और कोई दिख रहा है इधर से? बोलो भाई, और किसी को टच कर रहा है? इतने राज्य हैं, ठीक है, जो इतने जिले हैं, जो कई राज्य उनको उनके साथ सीमा बनाती है, उनके साथ क्या करती है? सीमा बनाती है। यही मैं बताना चाहता था, यही तो मैं बताना चाहता था आपसे कि ये भैया जिला है, और जिला में आपको हम हिला दिए तो आप पूरा ले लो भंडार ज्ञान का। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गया। ये सभी बातें अगर आपको समझ में आ जाएगी तो हमें उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ जाएगा, टोटल पूरी समरी इसकी समझ में आ जाएगी। आओ सर, चलते हैं हम लोग किधर भैया? अगर हम बात करें मेरे भाई, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के बड़े जिले की बात करें, किसे भैया? बड़े जिले की अगर हम बात करें सर, उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों की अगर हम बात करें तो भाई आप सबसे पहले याद रखना, लखीमपुर खीरी का आप लोग नाम याद रखना। लखीमपुर खीरी का आप लोग नाम भूलना नहीं, भूलोगे गलत होगा। अब दूसरा आप याद रखना प्रयागराज। क्या? प्रयागराज भी याद रखना है आपको। ठीक है, प्रयागराज भी आपको याद रखना है मेरे भाई। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। अब भैया एक है हरदोई। क्या है? हरदोई। और एक है भैया आपका सीतापुर। क्या है? सीतापुर। ठीक है, सीतापुर के बाद जब आओगे ना तो आपका पड़ेगा सोनभद्र। क्या आपका पड़ेगा सर? सोनभद्र पड़ेगा। ठीक है, सोनभद्र पड़ेगा आपका। यस सर, ये बड़े जिले होंगे, ये बड़े जिले होंगे उत्तर प्रदेश के। अगर आपसे पूछे सर, यही आपसे पूछा जाए कि सर अब इसमें से कोई छोटा जिला है? हाँ, तो भैया मेरे अगर छोटे जिले की बात करें, छोटा जिला की अगर बात करें तो सर एक सबसे पहले आप याद रखिएगा, हापुड़ का नाम सुने होंगे सर। हापुड़ सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला आप याद रखना। सबसे छोटा जिला कौन सा भैया? हापुड़। क्या है? हापुड़। उसके बाद आप ले लो भैया शामली। क्या ले लो भैया? शामली। उसके बाद आप ले लो भैया बागपत। क्या ले लो? बागपत। उसके बाद ले लो भैया गाजियाबाद। क्या ले लो? गाजियाबाद। ये सब क्या है? आपके छोटे जिले हैं। ठीक है, तो हापुड़ सबसे छोटा, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद
शामली बागपत नहीं भैया, बागपत नहीं है इसमें, ठीक है, बागपत नहीं होगा इसमें, गौतम बुद्ध नगर होगा। क्या? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर होगा प्रसादी। इतनी बातें आपको क्या समझ में आई उत्तर प्रदेश स्पेशल में? क्या इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें अगर आप पहले वीडियो में जान जाओगे तो एकदम 4 चांद लग जाए। क्या लग जाए भैया? 4 चांद लग जाएगा, ठीक है, एकदम 4 चांद लग जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें क्या आपको समझ में आ गई? अब अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो हमें उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाइयों, उत्तर प्रदेश स्पेशल की जब आगाज हो ही चुकी है तो आगाज जब अच्छे से नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा, ठीक है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश को हम लोग उत्तर प्रदेश की तरफ पढ़े हैं और हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें भी समझ में आ रही होगी। इतना पहले जिला दर्शा दिए, सब कुछ बता दिए, बताने के बाद तब उधर हम लोग ले चले हैं पिक्चर की ओर। वो तो ट्रेलर, ये तो ट्रेलर था, उसके बीच दूसरा पार्ट में तो पिक्चर था, ठीक है। तो चलिए हम लोग रोज मिलेंगे 7 बजे आपसे उत्तर प्रदेश स्पेशल के साथ, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल के साथ, ठीक है। तो बस आज के लिए जय हिंद, जय भारत।